everyone, this is Gunjan and I welcome you all to this YouTube channel. So how are you all doing? कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी स्वस्थ होंगे और बिल्कुल ही अपनी तैयारी बिना चीटिंग के कर रहे हो. ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं चल रहा, चीट डे तो नहीं चल रहा है यहाँ पे. ऑलरेडी अगर प्री आपको पता है, आप क्वालिफाई कर लेंगे तो मेंस के मॉक टेस्ट आपके देने के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिक्स फॉर्मेट में देखने के लिए मिलेंगे. और क्या आप अभी सीख पा रहे हो कि नहीं कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा क्वेश्चन स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन तुरंत वन गो में करना है. ये सब चीज़ें आप जैसे जैसे मॉक्स देते जाओगे तो आपकी इम्प्रूव होती जाएंगी. तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. बेसिक सेशन ये आपका नहीं है, तो क्योंकि मॉक टेस्ट है, एग्जाम में बैठे हैं ऐसे ही सवालों को हम यहाँ पे कर रहे होंगे. आई विल एक्सपेक्ट कि आपको बेसिक्स आते हैं. ठीक है, अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो आप दीक्षित सर ऐप से जाके चीज़ों को सीख सकते हो. बट ये क्योंकि बेसिक सेशन नहीं है तो हम थोड़ा सा फास्ट जाएंगे. ठीक है, क्योंकि पेपर कर रहे हैं तो पेपर की तरह ही करें तो बेहतर रहेगा. देखो, अब यहाँ पे पहला हो गया आपका सीरीज का क्वेश्चन. सबसे पहले देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा 6 है, 11 है, इंटू 2 - 1 दिखा. आगे गए पर 11 इंटू 2 - 1 तो नहीं है. ठीक है, ना ही आपको पता है 1.5 वाली. देखो 1, 1.5, 2 ये वाली सीरीज भी चलती है कि कैसे इस चीज़ को हमेशा आपको चेक करना है. ऐसा नहीं इंटू 1.5 करके देख लो, 1.5 गुना करके नहीं देखना. अगर मैं बोलूँ 28 का 1.5 गुना कितना है, तो 28 प्लस आपको पता है 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है. ठीक है, तो ऐसा नहीं इंटू 1.5, 1 और आधा है ना, तो उस नंबर के आधे को जोड़ना है. ठीक है, तो यहाँ पे वो वाली सीरीज भी हमें नहीं दिख रही. ध्यान से देखोगे तो 11 प्लस 6 इन दोनों को जोड़ दोगे क्या मिलेगा, बिल्कुल 17 मिलेगा. 17 प्लस 11 करोगे कितना मिलेगा, बिल्कुल आपको 28 मिलेगा. 17 प्लस 28 कितना होगा, वापस 28 को क्या मान लो, 30 मान लो. 30 में कितना जोड़ दो, 15 जोड़ दो, बिल्कुल 45 है. पता है क्या चल रहा है, पिछले 2 नंबर का सम चल रहा है. तो बताओ 28 प्लस 45 पूरा जोड़ने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है. ऑप्शन में ऑलरेडी दिख रहा है ये 4 डिजिट्स आपके अलग हैं. तो 8 प्लस 5 कितना मिलेगा आपको, बिल्कुल 13 दिखेगा. ठीक है, तो बिल्कुल 3 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है. चलो अगला सवाल. अब कौन सा है आपका, सीरीज का क्वेश्चन है, कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है. तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, x है, फिर आपको दिखा एक छोड़ के z है, फिर आपको यहाँ पे एक रिपीटेशन अलग तरह का दिखा. अच्छा यहाँ पे x y z दिखा, यहाँ पे z एक छोड़ के z है. ठीक है, तो कौन सी सीरीज चल रही है आपकी. अगर आप इसे देखो, अच्छा x है, y है और z, ये 3 अल्फाबेट ही आपको लगातार रिपीट होते हुए दिख रहे हैं. अगर यहाँ पे आप देखो तो क्या हो गया, x y z. पर आगे क्या हुआ है, आगे अगर आप 3 का पेयर बनाओगे तो आपको दिखता, अच्छा सेकंड प्लेस पे तो आपका y नहीं है, वापस x आ गया. ठीक है, तो x y z आपको दिखा, यहाँ पे एक y था पर यहाँ पे 2 y हो गए और उसके बाद z आ गया. क्लियर है, सेम आपको दिख रहा है, यहाँ पे 2 z के बीच में एक ब्लैंक दिख रहा है, पर सारे ही अल्फाबेट आपको साथ में दिख रहे हैं. मतलब z z साथ में दिख रहा है, y y साथ में दिखाई दे रहा है. तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या हो गया, ये आपका x y z एक हो गया. फिर ये क्या हो गया, x x y y, 2 x हैं 2 y हैं तो 2 z आएंगे. सेम आगे देखो तो 2 x ऑलरेडी हो चुके हैं, यहाँ पे y है तो क्या होगा, 3 x 3 y और बिल्कुल 3 z. ठीक है, पहले एक x y z, फिर हर एक अल्फाबेट 2 बार हुआ है, फिर 3 बार हुआ है. तो बताओ पहले क्या आएगा, y आएगा, फिर x आएगा, फिर z आएगा. तो y के बाद x दिखना चाहिए, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल. इन दोनों में हमें पता है कि हम फोर्थ पता कर लें तो हमारा काम बन जाए. तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे बिल्कुल x है, किसमें दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है. क्लियर, बढ़े आगे. चलो अब ये है आपका कौन सा क्वेश्चन, ये है आपका बिल्कुल क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन. जल्दी जल्दी से पढ़ के बताओ. देखो एग्जामिनेशन में ये नहीं सोचना अच्छा मेंस का पेपर है, बैठे हैं शांति से सॉल्व कर रहे हैं. फास्ट करना है, टाइम बचाना है, फिर जाना है मैथ्स के सेक्शन पे, उसे फटाफट से निपटाना है क्योंकि कंपोजिट टाइमिंग है. ठीक है, तो एम यही होना चाहिए कि रीजनिंग को फास्टली आप निपटाएं. अ कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्चेस अ प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री मील्स टू होमलेस इंडिविजुअल. जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है उसने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम. क्या प्रोग्राम लॉन्च किया है कि वो प्रोवाइड करेंगे, वो क्या देंगे, वो फ्री मील देंगे, फ्री का खाना देंगे. किसको, जो लोग आपके बेघर हैं. ठीक है, होमलेस इंडिविजुअल्स को वो फ्री मील्स देंगे. उसने बोला हाउएवर द प्रोग्राम डज नॉट एड्रेस अंडरलाइंग हाउसिंग इश्यूज. पर हाँ, हालांकि ये बात ज़रूर है कि जो प्रोग्राम है वो आपको हाउसिंग से रिलेटेड, घर से लेके कोई सुविधा नहीं देगा. ठीक है, अब पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष उसने आपको क्या दिया है, होमलेसनेस रेट्स विल डिक्रीज. अब बताओ इस प्रोग्राम से आपके जो बोलते हैं होमलेसनेस
रेट डिक्रीज होंगे क्या, बेघर होने की दर कम हो जाएगी क्या, बिल्कुल नहीं। खाना दे रहे हैं वो, उसने क्लियरली बोला घर की कहीं बात नहीं हुई, इसीलिए ध्यान से पढ़ना है इस चीज़। ऐसा नहीं सोचना अच्छा घर की भी बात हुई थी, खाने की बात भी हुई थी, चलो दोनों इश्यूज रिजॉल्व हो गए तो दोनों को टिक कर दिया, ठीक है। तो इतनी आपको फास्टली इतना नहीं पढ़ना, समझते हुए करना है चीज़। सेकेंड उसने बोला न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स विल इम्प्रूव, ठीक है। तो क्या हो गया, पोषण और स्वास्थ्य परिमाणों में सुधार होगा, बिल्कुल होगा। वो खाना आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें डेफिनेटली आपको पता है न्यूट्रिशन और जो हेल्थ आउटकम्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट होगा आपका, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही हो गई। लास्ट में उसने बोला है कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल कोहेशन विल इंक्रीज, सामुदायिक जुड़ाव और सामाजिक सामंजस्य बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि वो कम्युनिटी को लेके ही बात हो रही है कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मिलके बांट के ये सारी चीज़ें करने वाली है। तो ये बात भी हो गई आपकी बिल्कुल सही। क्या होगा, ओनली 2 and 3 फॉलोज, किसमें दिखाई दे रहा है, डी में दिखाई दे रहा है। समझ पाए इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम ही बात उसने ऊपर बोली है कि ये लोग मिलके कौन सा प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। बढ़े आगे, देखो 24 रिलेटेड है 10 से, फिर उसने बोला 48 रिलेटेड है 22 से। ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल टाइम नहीं लगाना, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आपके मेंस में पूछे जाते हैं। इसे देखते ही बोलोगे अच्छा 10, और अगर लगे कि नहीं पूछे जाते तो ऑलरेडी एक सेशन पढ़ा है जिसमें कंप्लीट आपका मेंस के जो पिछले आपके 8 पेपर हुए हैं CGL और CHSL दोनों के सारे ही सवाल आपको उसमें दिख जाएंगे। तो जाके उसे डेफिनेटली चेक कर लो तो एक आइडिया लग जाए आपको कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखो 24 है, 10 है, 10 से 24 तक कैसे पहुंचोगे, 10 × 2 20 होता है, इंटू 2 + 4 दिखा है। आगे गए, सेम आपको पता है 48 है, 22 का डबल कितना होता है, 44 होता है, वापस इंटू 2 + 4 दिख रहा है, ठीक है। तो सेम बताओ, उसने बोला है 126 किससे रिलेटेड होगा, कि किसकी वैल्यू है, इंटू 2 + 4 की है, यही तो बोल रहे हैं। कोई नंबर होगा उसे दुगना करोगे, +4 कर रहे हो तभी तो ये नंबर मिल रहा है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 126, ये लिखना नहीं है वहां पे, ये समझना है यहाँ पे, और एग्जाम में नहीं लिखना। आपको पता है ये वैल्यू जो x की है वो कैसे निकलेगी, 126 में से 4 माइनस करोगे कितना मिलेगा, 122 मिलेगा, और बस 122 का आधा कर दो। 60 का डबल होता है 120, ठीक है। तो 61 का डबल होता है 122, ये बिल्कुल ही सही हो गया, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, अ नंबर हैज बीन डिनोटेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स। अब ये तो अगेन बताओ इससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, बस ये आपको बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं, तो बताओ कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। 2 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, या तो 5 से 10 सेकेंड आप डेफिनेटली देखें कि क्या आप इस वर्ड को डिकोड कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे तो आपको पता है 3 ऑप्शन में डाल के चेक कर लो, अगर मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है उसे टिक कर दो, अदरवाइज 4th तो आंसर होगा ही। और हमेशा ट्राई करो कि उन 2 में डालो जिसके नंबर्स आसपास होते हैं। जैसे आपने अगर इसमें डाला तो 6 4 2 6 2 4, मतलब आपको पता है आसपास जो चीज़ें हों, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कहीं पे जहाँ पे 1 से स्टार्ट हो रहा हो, फिर कहीं पे 4 से, फिर कहीं पे 6 से। एटलीस्ट आपको ज़्यादा ट्रायल्स नहीं करने पड़े, इस तरीके से नंबर्स आप डालें, ठीक है। यहाँ पे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है आपका, फ्रेंड्स बन रहा है। तो बताओ टी सबसे पहले आना चाहिए, तो 6 सबसे पहले आएगा, ये भी हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल। बस अगर हम लास्ट वाला भी चेक कर लें हमारा काम बन जाएगा। एंड बिल्कुल किससे होगा, एस से होगा, 3 से अपना खत्म, फ्रेंड्स ही बन रहा है ना यहाँ पे, TRENDS बिल्कुल, तो हमारा खत्म बिल्कुल एस से होगा। एस आपको दिख रहा है 3rd पोजीशन पे, वेट देखो ये वाला भी बचा है, ठीक है, और ये वाला बचा है, तो ये नहीं हमें चेक करना, डी ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो चुका है, क्लियर। तो देखो एंड बिल्कुल अपना 3 से होगा, किस में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सी में दिखाई दे रहा है, सी का राइट आंसर, ठीक है। पढ़ते हैं आगे, देखो अब ये ऑलरेडी आपका मेंस में ही पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हो आप कि यहाँ पे एक डॉट है, एक डॉट से कितने डॉट हो गए, 2 डॉट हो गए। एनालॉजी का क्वेश्चन है, जिस तरीके से आपका ये पैटर्न रिलेट हुआ है सेम ऑर्डर में आपको आगे दिखनी चाहिए चीजें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता है यहाँ पे 1 स्टार है तो आगे जाके 2 स्टार दिखने चाहिए, ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। इसके बाद जब हम एलिमिनेशन के थ्रू जाते हैं हमें देखना है, अच्छा यहाँ पे एस है, यहाँ पे एस की मिरर इमेज दिख रही है, तो सेम यहाँ पे डी है तो ऊपर राइट कॉर्नर पे डी की मिरर इमेज दिखनी चाहिए, क्लियर। तो डी की मिरर इमेज एग्जैक्ट तो दिखेगा नहीं डी, ये भी चीज हो गई गलत, बस बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन को थोड़ा सा आप फास्ट बिल्कुल ही करें। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है,
कि वैल्यू अगर आप देखो 14, अगर आप स्क्वायर के थ्रू जाओ तो आपको क्या दिखेगा, स्क्वायर से तो काफ़ी बड़ी है वैल्यू, ठीक है। 15 स्क्वायर हमें पता है 225 होता है, पर वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। पर 15 का क्यूब कितना होता है, अगर हम डी के थ्रू चेक करें चीज़ों को तो बताओ 15 का क्यूब कितना होता है। 15 क्यूब बिल्कुल होता है 3375, पर वैल्यू उससे छोटी है, ठीक है। मतलब स्क्वायर से बड़ी दिख रही है, क्यूब से कम दिख रही है, तो क्या करोगे, अगर हम 15 का स्क्वायर करें हमें क्या मिलेगा, 225 होता है आपका 15 का स्क्वायर। उसके बाद वैल्यू आपको दिख रही है 3150, कितने टाइम मल्टीप्लाई किया गया है, डायरेक्टली या तो क्या कर दो 3150 को अगर हम डिवाइड करें 225 से, क्या वैल्यू मिलेगी, किससे काट सकते हैं, क्लियरली 25 से काट सकते हैं। 25 9 हो गया 225, वापस 25 1 25, कितना बचा 6 बचा, 65 हो जाएगा, ठीक है। 25 2 कितना हो गया 50 हो गया, कितना बचा 15 बचा 150 हो गया, ठीक है। तो 25 इंटू 6 टाइम्स, क्लियर है। अब बताओ कितने इंटू 9 करोगे कि 126 मिलेगा, टेबल याद है कि नहीं, बताओ 14 इंटू 9 होता है 126, तो क्या किया गया है यहाँ पे 15 स्क्वायर इंटू 14 हमें दिखाई, मतलब जो नंबर दिया है उसका स्क्वायर -1 से मल्टीप्लाई किया गया। क्या सेम लॉजिक फॉलो हुआ है, फटाफट से चेक करोगे। आपको पता है 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 स्क्वायर कितना होता है हमारा, क्लियरली 196 होता है, ठीक है। तो 2 5 4 8 को डिवाइड कर लो या तो 196 से, क्या वैल्यू मिलेगी आपको, वापस क्या करो, या तो आप डायरेक्टली किससे इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हो, 4 से अगर कैंसिल करोगे 4 4 से 16, कितना बचा 3 4 9 से 36, ठीक है। 4 6 24, कितना बचा, वापस 4 3 12 और 4 7 28, ठीक है। वापस 7 डायरेक्ट 7 7 49, 7 9 63, वापस बताओ कितने 7 और 91 दिखाई दे रहा है, तो 13 इंटू 7 होता है 91, ठीक है। तो कितने टाइम कटेगा ये, बिल्कुल 13 टाइम कटेगा। तो वापस आपको क्या दिखाई दिया, यहाँ पे भी क्या हुआ 14 स्क्वायर टू 13, लॉजिक कंफर्म, पहले नंबर के स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया गया है दूसरे नंबर से जो कि उससे एक कम है, ठीक है। अब थोड़ा सा यूनिट डिजिट का यूज करें, सबके ही स्क्वायर क्यूब ना निकालें। आपको पता है 22 का स्क्वायर एंड किससे होगा, 4 से ही होगा, इसका स्क्वायर 4 से ही एंड होगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे 22 स्क्वायर इंटू 21, मतलब मल्टीप्लाई करोगे यूनिट डिजिट होगी 1, 4 इंटू 1 बिल्कुल 4 दिखाई दे सकता है। सेम चीज इससे अगर चेक करो, आपको पता है जो आपका 18 का स्क्वायर है किससे एंड होगा, बिल्कुल 4 से एंड होगा, ठीक है। पर 18 इंटू क्या करोगे 17 करोगे तो इंटू 7 दिखना चाहिए, पर 7 4 तो 28 होता है, ये जो यूनिट डिजिट है आपको ये 8 दिखनी चाहिए थी, पर 4 दिख रही है, इसलिए ये चीज़ तो कैंसिल हो गई, ठीक है। तो यही आपका बिल्कुल ऑड वन आउट होगा। इन नहीं तो पूछा है उसने, कोई डाउट है क्या इसमें, तो डी इज द राइट आंसर। अब आप बोलोगे अगर नहीं होता तो हम सॉल्व करते, वहाँ पे सॉल्व करना है, वहाँ पे हम डेफिनेटली सॉल्व करेंगे चीज़ें, ठीक है। अब देखो उसने आपको क्या बोला है, एक क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, जो चीज़ पूछी है उसने, क्या आप बता पा रहे हैं किसका क्वेश्चन है, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। क्या बोला उसने, 8 स्टूडेंट्स नाम दे रखे हैं, आर सीटेड इन अ रो, ठीक है, एक रो में बैठे हैं, हु सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सेकंड एंड पे कौन बैठता है। अगर 8 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसने बोला है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, इस पोजीशन पे कौन बैठता है ये हमें बताना, क्लियर। तो सबसे पहले आप अपने फर्स्ट स्टेटमेंट पे, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या पहले कथन से सिर्फ आंसर निकल सकता है, सिर्फ दूसरे से निकल सकता है, दोनों का यूज करके निकल सकता है, या फिर नहीं निकल सकता, यही ऑप्शंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। उसने पहला स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, V sits to the right of U, V राइट में बैठता है किसके, U के। फिर उसने आपसे बोल रखा है W sits थर्ड फ्रॉम द राइट, W थर्ड बैठता है राइट में, तो इसे बिल्कुल बना दो कि फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको पता चल रहा है W फर्स्ट फ्रॉम द राइट, सेकंड फ्रॉम द राइट, थर्ड टू द राइट में बैठा है, ये आपकी फर्स्ट सिचुएशन है। इतना बताया, आप ये तो नहीं बता सकते यहाँ पे कौन बैठा है, बिल्कुल क्लियर है ये बात, क्योंकि सिर्फ पता था U के राइट में V बैठता है, तो इससे बिल्कुल नहीं निकल रहा। S sits at the left hand, दूसरे स्टेटमेंट में उसने सिर्फ आपको कितना बताया, S आपका लेफ्ट हैंड पे बैठता है। अब मुझे एक बात बताओ, इससे भी नहीं बता सकते, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट से नहीं बता सकते कि यहाँ कौन बैठा है, फर्स्ट से भी नहीं बता सकते कौन बैठा है, दोनों को अगर आप मिला भी दो, दोनों कंडीशन को अगर यूज भी करो, तो उसने क्या बोला, यू के राइट में वी है। अब बताओ यहाँ पे कहीं भी कुछ भी आ सकता है, सेम अगर इन दोनों को मिलाओगे आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि एस आपका यहाँ पे आ गया। हमें पता करना है यहाँ पे कौन बैठा है, जो कि हमें
दोनों ही स्टेटमेंट का आंसर निकाल के भी नहीं पता चल रहा, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 and 2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, चलो अगला सवाल, असम दिसपुर तो त्रिपुरा क्या? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? बिल्कुल अगरतला है। ठीक है, अगला सवाल देखो, सीरीज का सवाल है, थोड़ा सा अलर्ट होके करें, पूरा सॉल्व ना करने बैठ जाए। आपको सबसे पहले देखना है ई ई ई ई, बिल्कुल निकालने की जरूरत नहीं है कि फर्स्ट में क्या लॉजिक लगा आपका। सेकंड आपने देखा एफ सी ई डी, चारों ही अल्फाबेट जब अलग हैं, बिल्कुल यहाँ से खत्म करो क्वेश्चन को, क्योंकि आपको पता है एक ना एक आंसर डायरेक्टली यहाँ से ही निकल रहा है। ठीक है, तो पोजीशन वैल्यू के थ्रू अगर आप जाओ, आपको पता है आई की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 9 होती है। सेकंड में ई की पोजीशन वैल्यू 1 दिख रही है, एस की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 19 होती है, के की पोजीशन वैल्यू कितनी होती है? 11 होती है। पोजीशन वैल्यू घटती हुई दिख रही है। ठीक है, 18 से 11 हुआ है, कितना हुआ है? 8 हुआ है, या तो राइट से चले जाओ प्लस होगा। ठीक है, 11 प्लस 8, सेम यहाँ पे 19 प्लस 8 कितना करोगे तो कितना मिलेगा? 19 प्लस 10 कितना होता है? 29, प्लस 8 करोगे 27, 27 मतलब क्या होता है? 26 प्लस 1। ठीक है, तो z का अगला क्या होता है? 1 पोजीशन वैल्यू किसकी होती है? बिल्कुल एक ही होती है, और वापस आपको बिल्कुल प्लस 8 दिख रहा है। ठीक है, या तो -8 करोगे, अगर लेफ्ट से राइट जा रहे हो, राइट से लेफ्ट आ जाओगे तो प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, वापस आपको क्या करना है? आगे जाना है, इसमें -8 कर दो, 11 -8 करोगे कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? सेकंड पे बिल्कुल सी दिखना चाहिए, डी में दिख रहा है। ठीक है, बढ़े आगे, चलो अब देखो किसका क्वेश्चन है ये आपका, इस सीरीज को कंप्लीट कर दो, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है आपका। बताओ क्या आएगा? उसने बोला है बताओ यहाँ पे क्या आएगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। तो सबसे पहले 6 है, 6 से आपका क्या हुआ है? 22 हुआ है। ठीक है, तो आपको पता है 6 इंटू 3 बोल लो, या तो इंटू 3 करोगे 18 मिलेगा, प्लस कितना हुआ है? प्लस आपका यहाँ पे बिल्कुल 4 हुआ है, पर यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो आपको 6 मिल जाएगा। ये लॉजिक नहीं फॉलो हो रहा। इंटू 4 करोगे क्या मिलेगा? 6 4 24, -2 दिख रहा है, इंटू 4 -2, और सेम यहाँ पे भी 2 इंटू 4 करोगे कितना मिलेगा? 8 मिलेगा, वापस इंटू 4 -2। ठीक है, तो सेम चीज अगर यहाँ पे फॉलो होगी, बताओ, पहले ऑलरेडी आप डिस्कस कर चुके हो, तो जल्दी से बताओ क्या करोगे? पता है ये वैल्यू क्या है? इंटू 4 -2 है, तो यहाँ पे सबसे पहले 2 जोड़ दो, 38 में 2 जोड़ोगे कितना मिलेगा? 40। 40 किसकी वैल्यू है? 4x की वैल्यू है, यहाँ पे जो भी x मान लो, तो 40 को डिवाइड करोगे 4 से, क्या मिलेगा? बिल्कुल 10 मिलेगा, और हमें वो बिल्कुल ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्लियर? अगला सवाल वापस आपका क्रिटिकल रीजनिंग का। The Reserve Bank of India RBI has increased the repo rate by 25 basis points to curb inflation। ठीक है, ये चीज उसने आपको बता दी। क्या बोला है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए रेपो दर में 25 आधार अंकों की वृद्धि की है। ठीक है, इतना उसने आपको स्टेटमेंट में दे दिया। इनफ्रेंस अनुमान आप क्या लगा सकते हो? पहले उसने बोला RBI is expected to reduce lending rates in the near future। ठीक है, RBI क्या करेगा? लैंडिंग रेट्स को कम कर देगा फ्यूचर में। कुछ बताया है क्या उसने? खुद के अनुमान क्यों लगाना? RBI ने आपको पर्सनली आके चीजें बताई क्या? बिल्कुल नहीं बताई। जो चीज बताई नहीं गई वो आपका अनुमान बिल्कुल नहीं। ठीक है, खुद नहीं बोला अच्छा फ्यूचर में ये हो सकता है, क्योंकि खुद कहीं पे पढ़ लिया और बोलो कि न्यूज़पेपर में हमने पढ़ी थी ये चीज, इसके आगे वाली लाइन ये थी, ऐसा नहीं करना। ठीक है, नेक्स्ट उसने बोला है RBI एम्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। ये आपको बिल्कुल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने आपसे बोला ही क्या है? RBI ने क्या किया है? इंक्रीज किया है रेपो रेट को, पॉइंट्स को, टू कर्ब इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये बात आपकी बिल्कुल ही सही है। क्या हो जाएगा? ओनली इन्फ्रेंस 2 is true, डी इज द राइट आंसर। चलो अब देखो यहाँ क्या देख पा रहे हो? सबसे पहले कि टी है। ठीक है, अगर एक एक चीज को टारगेट करो कि किस ऑर्डर में आपकी चीजें जा रही हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे क्या हुआ? बीच में सर्कल था, यहाँ पे भी सर्कल रहा, सेम रही चीजें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज सीखा आपको, मिडिल वाली जो अपर रो में है, वापस यहाँ पे भी ए है तो यहाँ पे भी है। एक तरीके से ऑल्टरनेट सीरीज आप बोल सकते हो कि पहले 2 में कोई चीज लगी, फिर इसके बाद वापस इतना डेफिनेटली कि यहाँ पे ये चीज वापस आपकी चेंज होगी। पहला ये पता है आपको, फिर आपको दिखा टी ट्राइंगल की पोजिशन सब में ही क्या हो रहा है? टी ट्राइंगल सिर्फ क्या हो रहा है? ऊपर नीचे हो रहा है, चेंज हो रहा है। टी ऊपर था, ट्राइंगल नीचे था, पोजीशन चेंज हो गई। ट्राइंगल ऊपर आया, नीचे वापस, फिर आपका क्या हुआ? उसके बाद आपको दिखाई दिया
कि नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ है, ट्राइंगल की पोजीशन बिल्कुल आपकी ऊपर नीचे हो रही है। नीचे है, यहाँ ऊपर चला गया, फिर नीचे है, फिर वहाँ ऊपर चला गया, तो डेफिनेटली यहाँ पे वापस नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आएगा अगर तो क्या कैंसिल हुआ, सिर्फ एक ऑप्शन आपका कैंसिल हुआ। इसके बाद देख लो, पूरा पता करने से अच्छा, पूरा लॉजिक पता करने से अच्छा कि कौन सा जो एक अल्फाबेट है उसका आप पोजीशन पता कर लो तो काम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है बीच में 8 E और बिल्कुल T, इतने से काम बन जाएगा। तो बताओ क्या देखा था आपने, अच्छा पहले 2 वाला सेम, फिर 2 सेम, फिर बताना है नेक्स्ट में क्या आएगा। तो सबसे पहले ये आ कहाँ से रहा था, मिडिल, जब हम यहाँ से यहाँ गए तो कौन सा वाला अल्फाबेट वहाँ पे आया, जो आपका उसके जस्ट लेफ्ट में था, लेफ्ट वाला ही तो यहाँ पे आया है। ए उठ के आ गया है नेक्स्ट पोजीशन में, क्लॉकवाइज बोल लो या फिर राइट में बोल लो, ये चीज़ तो हुई आपकी। ठीक है, सेम आपने देखा, फिर वो सेम रहा अपनी ही पोजीशन पे। तो बताओ इसमें अब क्या आएगा, ये जाएगा अपनी नेक्स्ट पोजीशन पे, तो बीच में आपको बिल्कुल ई दिखना चाहिए। किस में दिख रहा है, बी में दिख रहा है। ठीक है, बढ़िए, अगले सवाल की तरफ चलो। अब उसने आपसे बोला है कि एनिमल का कोड आपको दे रखा है, आईफोन का डायरेक्टली आपसे कोड पूछा गया है, तो कुछ डायरेक्ट सा क्वेश्चन ये होगा, तभी सिर्फ एक का कोड देके उसने आपसे पूछा है। ठीक है, पोजीशन वैल्यूज के थ्रू अगर आप जाओ तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले ए की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, एन की ए है, फिर आपको दिखाई दे रहा है वाई। ठीक है, कोड कैसे है, कुछ ए है, फिर आपको क्या दिखाई दिया, वाई, काफी ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, मतलब अपोजिट पे जाते तो ए का अपोजिट जेड है, -1 दिखाई दे रहा है। ठीक है, एन क्या सेम चीज आ गया, एन है और एल है, एन का अपोजिट बिल्कुल एम होता है, -1 करोगे बिल्कुल एल दिखेगा। ठीक है, वापस देखा आपने आई, आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, वापस -1 दिखा। देखो, या तो आप बोल लो इसमें कि अपोजिट -1, या फिर आप बोल लो पोजीशन वैल्यू का सम करोगे तो आपको 26 मिलेगा। ठीक है, अब किसी ने कमेंट किया था कि आप इस तरीके से याद कर सकते हो चीज़ों को कि जो अपोजिट होते हैं ना उनका सम 27 होता है, बिल्कुल होता है। बट क्या आप सबका याद करते बैठोगे क्या, एक में आप याद करो, अच्छा अपोजिट का 27 होता है, अपोजिट -1 का 26 होगा, अपोजिट -2 का 25 होगा। हमें रटने वाली चीज़ पे जाना ही नहीं है, इसलिए मैंने आपसे क्या कहा था, पोजीशन वैल्यूज और अपोजिट बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए कि अच्छा आप डायरेक्टली देखो, क्या ईजी है आपके लिए। या तो आप वहाँ पे क्या कर रहे होगे, अच्छा ए है, वाई है, पोजीशन वैल्यू 1 है, 25 है, प्लस किया 26 मिला। ऐसे ही आपने सबको जोड़ जोड़ के देखा कि अब पोजीशन वैल्यू आप क्या करोगे, अच्छा आई है 9 है, 26 - 9 करो, उसके बाद जो पोजीशन वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर चीज़ें याद है इसे बिल्कुल क्या करना है, ओरली करना है। ठीक है, अगर याद है तो ए का अपोजिट है जेड, डायरेक्टली देखते हुए बोलोगे अच्छा -1 हुआ, एन का अपोजिट क्या था, एम था, वापस -1 करोगे एल मिलेगा, 12 है, याद है। उसके बाद आपको पता है आई का अपोजिट क्या होता है, इंडियन रेलवे, 18 - 1 कर दो 17, बिल्कुल क्यों दिखना चाहिए। ऐसे हम अगर आईफोन का निकाले, हमें पता है आई का अपोजिट क्या होता है, आर होता है, 18 होती है पोजीशन वैल्यू, -1 करोगे 17 दिखना चाहिए। ये दो हो गए आपके कैंसिल। अब आप देख लो सेकंड ही अलग है आपका। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे क्या दिख रहा है, पी दिख रहा है, यहाँ जे दिख रहा है, तो पी का अपोजिट क्या होता है, पी के, याद किया था, ए की पोजीशन वैल्यू 11 होती है, -1 करोगे बिल्कुल 10 दिखना चाहिए, डी इज द राइट आंसर। तो इसलिए वो नहीं करना है कि 26, 27, 28 इन चीज़ों पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो उसने बोला है विच वर्ड विल कम इन द मिडल ऑफ द ऑर्डर इफ यू अरेंज द गिवन वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। इसे डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। मिडल मतलब 5 है, बीच वाला कौन सा होगा, बिल्कुल थर्ड होगा। थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप देखोगे आई 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 आर आर, आर की पोजीशन वैल्यू 18 है, ये तो लास्ट में ही आने वाले हैं, मतलब ये दोनों लास्ट में आएंगे, इन्हें देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन तीनों में आप देख लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब सिर्फ थर्ड कौन सा है आपका। तो आपने देखा TIS के बाद पहले ए है, ये कैंसिल कर दो, ये तो सबसे पहले आ जाएगा। फिर यहाँ पे बिल्कुल 2S दिख रहे हैं, यहाँ पे U दिख रहा है, ई की पोजीशन वैल्यू बिल्कुल 5 आती है, ये बिल्कुल पहले आएगा, बिल्कुल आपको एल बाद में दिखेगा, तो इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलो अगला सवाल आपका इनइक्वालिटी का सवाल। जैसा मैंने बताया था देखते ही फास्ट करना है, जल्दी से बताओ m बड़ा या बराबर है f से, m से जाओगे f की तरफ, आपको क्या दिखा, m छोटा या बराबर है p के, स्टार्ट ही लेस देन इक्वल टू से हो गया, ये बात बिल्कुल गलत हो गई। ठीक है, फिर आपने देखा k बड़ा है m से, तो आप k से m की तरफ जाओगे तो क्या होगा, वापस आपको पता है k, उसने बोला k बड़ा है m से, या फिर m छोटा है
के से, तो m आपको पता है पहले ही क्या हो गया, छोटा या बराबर है p से, फिर आपको दिख रहा है p बड़ा है s से, s बड़ा है f से, f बराबर है k के। तो ये चीज भी डायरेक्टली आपकी क्या हो गई, गलत हो गई। पर क्या याद रखना है यहाँ, देखो ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन में हल्का सा प्यारा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन बोल सकते हो। यहाँ पे याद ये रखना है, अच्छा एक जगह दिखा m बड़ा या बराबर है f के, अब आपने फटाफट से यहाँ पे टिक कर दिया अगर नीदर नॉर, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको इतना ध्यान रखना है जब भी इक्वल टू की बात आती है, इक्वल टू का मतलब ही होता है एकदम बराबर। ये चीज पता है k बराबर है अगर f के, तो इसका मतलब ये ही तो होगा f बड़ा है m से। अगर दो चीजें बिल्कुल बराबर हैं, इसे बिल्कुल नहीं भूलना, इसका मतलब है f बड़ा है m से। तो बताओ इन दोनों को कंडीशंस को देख के आप क्या बोल सकते हो, एक में दिख रहा है f छोटा या बराबर है m से, एक में दिख रहा है f बड़ा है m से। तो कोई भी नंबर क्या होगा, या तो बड़ा होगा एक से, या दूसरा होगा सॉरी बड़ा होगा किसी से, छोटा होगा, या फिर बराबर होगा। तीनों ही चीजें हो सकती है, तो बिल्कुल तीनों एक साथ दिख गई तो क्या हो जाएगा, ईदर और। इनमें से कोई ना कोई एक चीज तो बिल्कुल सही। क्लियर है ये बात, तो ये था आपका बिल्कुल ईदर और वाला टाइप। अगला सवाल, अब उसने बोला है बताओ ऑड वन आउट क्या होगा, भिन्न क्या होगा। बड़े बड़े नंबर देख के घबराना नहीं है। देखो क्या लॉजिक लगा है यहाँ पे, सबसे पहले सेकंड वाले से आप थोड़ा देखते हो तो पता चलता है, अच्छा 2 + 2 4 है, यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, ठीक है, तो 2 + 2 4 है, और 4 + 0 भी 4 है, पहले दो का सम अगले दो के सम के बराबर है, ठीक है। 6 + 4 कितना होता है, 10 होता है, 7 + 3 बिल्कुल 10 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आए 7 + 4 कितना होता है, 11 होता है, 6 + 5 बिल्कुल 11 होता है, 5 + 3 क्या होता है, 8 होता है, पर ये तो 3 ही है इसलिए ये भिन्न हो, ठीक है। पहले दो डिजिट का जो सम था वो आखिरी दो डिजिट्स के बराबर था। अगला सवाल, उसने बोला है इफ इन द इंग्लिश अल्फाबेट एवरी ऑल्टरनेट लेटर फ्रॉम बी ऑनवर्ड इज रिटन इन स्मॉल लेटर्स, ठीक है। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में क्या किया गया है, हर ऑल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है, लेटर है कहाँ से, बी से इज रिटन इन स्मॉल लेटर, उससे स्मॉल लेटर में लिखा गया है, मतलब पहला बी है, बी को स्मॉल में लिखा, एक छोड़ के क्या आएगा, डी आएगा, डी को स्मॉल में लिखा, एक छोड़ के क्या आएगा, एफ आएगा, एफ को स्मॉल में लिखा, ठीक है, वाइल अदर्स आर रिटन इन कैपिटल, तो बाकी जो बच गए उन्हें उसने कैपिटल में लिख दिया। तो उसने बोला है देन हाउ विल द थर्ड डे ऑफ ट्यूसडे बी कॉल्ड। अब देखो क्या इसमें यहाँ पे ये लिखोगे, अच्छा बी है, बी आपका क्या हो गया, छोटा होगा, फिर डी छोटा होगा, फिर एक छोड़ के एफ छोटा होगा, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखा। आपको पता है बी की पोजीशन वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, एक छोड़ के अगली पोजीशन वैल्यू 4 आएगी, फिर 6 आएगी, मतलब ये क्या है आपकी इवन पोजीशन वैल्यूज हैं, ठीक है, इवन पोजीशन वैल्यूज हैं। तो जो जो इवन पोजीशन वैल्यूज होंगी उन्हें छोटे में लिखा, स्मॉल में लिखा, बाकी बचा क्या, बाकी बिल्कुल बची आपकी जो कैपिटल में क्या लिखा गया है, कैपिटल में। अब इन्हें छोड़ के सिर्फ ऑड पोजीशन वैल्यू, तो जो जो ऑड पोजीशन वैल्यू है वो आपकी कैपिटल में लिखी जाएगी। समझ पाए इस चीज को, बात सिर्फ इतनी थी। अगर मैंने बोल दिया 11 किसकी पोजीशन वैल्यू है, के की, क्या है ऑड है, तुरंत पता है वो कैपिटल में लिखा है। 14 किसकी पोजीशन वैल्यू है, एन की, किस में लिखा गया होगा, स्मॉल में लिखा गया होगा। ये चीज हो गई आपकी क्लियर। उसने बोला है थर्ड डे फ्रॉम ट्यूसडे, थर्ड डे मतलब उन्हें पता है उसके बीच में 2 दिन होंगे। थर्ड डे कौन सा हो गया, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और थर्सडे बीच में आएगा, फ्राइडे को लिखा जाएगा। फ्राइडे को इस तरीके से लिखा गया है, जब फ्राइडे को इस तरीके से लिखा गया है, पहली बात ये दोनों ऑप्शन हो गए आपके कैंसिल, ठीक है। इसमें ये भी हो गया कि आपको बताना था थर्ड डे कौन सा होगा, बिल्कुल फ्राइडे होगा। फ्राइडे के बाद आपको क्या पता है, इसमें देख लो सेकेंड अल्फाबेट का सिर्फ अगर आप बता दो तो काम बन जाएगा। आर की पोजीशन वैल्यू क्या 18 है, इवन है कि ऑड है, इवन है, इसमें लिखा जाएगा, स्मॉल में लिखा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, ए बी सी डी आर 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी। 4 मेंबर्स हैं ए बी सी डी, तो बताओ ए का रिलेशन क्या होगा डी के साथ। वापस डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट उसने क्या बोला है आपको, एज फादर इज बीज ब्रदर। ए के जो पिता हैं, ए का जेंडर हमें नहीं पता, ए के जो पिता हैं वो कौन है, इज बीज ब्रदर, वो बी के भाई हैं, ठीक है। एंड सी इज डीज मदर। अब यहाँ पे हमें नहीं पता, हम अलग से बनाएंगे। सी कौन है, सी डी की माँ है, ठीक है। नेक्स्ट पे आए
नेक्स्ट में उसने बोला, अब यहाँ से नहीं बता सकते ए और डी का रिश्ता क्या है, ये नहीं सोचना अच्छा सी के लिए सिर्फ यही जगह खाली होगी, डी यहीं पे आएगा, ऐसा उसने कुछ नहीं बोला आपसे, ठीक है। सेकंड उसने बोला बी इज सीज हस्बैंड, उसने बोला है बी की शादी किससे हुई है, सी से, और बी पति है तो सी पत्नी ही होगी, ठीक है। अब क्या इससे बता सकते हो सिर्फ कि बताओ कौन होगा, ए डी का कौन होगा, यहाँ पे तो ए डी है ही नहीं। अब अगर हम इन दोनों कंडीशंस को मिला दें तो क्या हमारा आंसर निकल सकता है, बी आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, उसने बोल दिया बी की शादी किससे हुई है, बी की शादी बिल्कुल सी से हुई है, इनका बच्चा है कौन, डी। उसने बोला है बताओ ए कैसे रिलेटेड है डी से, तो कजन होगा, ठीक है, इतनी चीज पता है कजन होगा। अब वो डायरेक्ट आपसे पूछता बताओ उसका जेंडर क्या होगा, वो लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो वो चीज हमारी बिल्कुल नहीं निकल पाएगी। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में कि डायरेक्टली हमें मेल फीमेल नहीं पता, उन्होंने बोला रिलेशंस क्या होते हैं, तो कई बार जैसे सिबलिंग्स दिया होता है, ठीक है, कि भाई 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 बहन बस सिबलिंग्स, या फिर कजन दिया होता है, इसलिए दोनों को मिला के आप बिल्कुल आंसर निकाल सकते हो। तो बोथ 1 and 2 आर नीडेड टुगेदर, ठीक है, दोनों का यूज करके आप आंसर निकाल हैं। अगला सवाल देखो, उसने क्या बोला है, ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए और बी साथ में बैठते हैं, हमें नहीं पता राइट में कौन है लेफ्ट में कौन है, बस हमने नोट कर लिया, ठीक है। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी और डी साथ में बैठते हैं। आगे उसने क्या बोला है, डी इज नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठता, बोलते बोलते हमेशा कंडीशन लिखते हैं टाइम अलग से ताकि आपका ना लगे, ठीक है। तो कहाँ तक देख लिया, यहाँ तक ई हु इज नॉट ऑन द लेफ्ट एंड, उसने बोल दिया ई हु इज ऑन द लेफ्ट एंड, ई कहाँ बैठता है, लेफ्ट एंड पे बैठता है। कितने हैं, क्लियरली आपको दिख रहा है 5 लोग हैं, बना लो इसे फटाफट से, 1 2 3 4 5, ई बैठता है कहाँ पे, लेफ्ट एंड पे, मतलब ई यहाँ बैठेगा, ठीक है, ये राइट हैंड है, ये आपका लेफ्ट हैंड। फिर उसने आपसे क्या बोला है, ई इज ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, ई की पोजीशन भी क्लियर बता दी, सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट है, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर उसने बोला ए इज टू द राइट ऑफ डी एंड ई, ए राइट में बैठता है दोनों के ही, किसके, बी और ई दोनों के, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, और उसने बोला है ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, ए और सी साथ में बैठते हैं। बस यहाँ से हो गया ये सवाल खत्म। तो बताओ कहाँ से शुरू करोगे, अगर हम 2 कंडीशन से इसे बनाना शुरू करें तो हमें पता है यहाँ पे ई आएगा, यहाँ पे सी आएगा, उसने बोला है सी और ए साथ में बैठेंगे, तो सी या तो ए राइट में होगा या तो लेफ्ट में होगा, तो ये आपकी पहली बात। दूसरा उसने आपसे बोला था ए और बी भी साथ में बैठेंगे, पर यहाँ से तो ए भी साथ में नहीं बैठ पाएंगे, ये कंडीशन यहीं से खत्म हो गई, ए भी यहीं पे साथ में बैठ सकते हैं और सी डी साथ में बैठेंगे, डी ई तो साथ में बैठेंगे ही नहीं, ऑलरेडी ये क्वेश्चन खत्म हो चुका है क्योंकि एक ही पॉसिबिलिटी हमारी सही, ठीक है। उसने बोला है इन विच पोजिशन इज ए सिटिंग, ए कहाँ बैठा है, बिल्कुल बी और सी के बीच में बैठा है, कहाँ दिख रहा है, डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अब उसने बोला कौन से 2 साइन को और कौन से 2 नंबर को आप बदलो कि आपकी इक्वेशन सही हो जाए, तो बताओ क्या करोगे। एलिमिनेशन के थ्रू आप थोड़ा डेफिनेटली जाएं। सबसे पहले देखो डिवीजन वाली चीज में छेड़खानी की गई है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो डिवीजन की जगह प्लस और प्लस की जगह डिवीजन, मतलब यहाँ पे आएगा डिवाइड, इतना पता चल गया, प्लस की जगह डिवाइड आ जाएगा, 4 और 20 को बदला गया है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल 4 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 20, ठीक है, ये चीज होने वाली है। तो 20 × 4 डिवाइडेड बाई 6, यही चीज होने वाली है, ठीक है। तो अगर इसे काटोगे भी तो आपको क्या पता है इस तरीके से चीजें जाएंगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, पर यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू नहीं है, ये ऑप्शन हो गया आपका कैंसिल। ये रही बात आपकी ए की। फटाफट बी पे आओ, 5 और 6 को बदला गया है, ठीक है, 5 और 6 को अगर आप बदलोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 5 और 6 को बदलोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है, और प्लस और डिवाइड को बदला गया है, प्लस की जगह आपका आ जाएगा डिवाइड, ठीक है, प्लस की जगह अगर डिवाइड आएगा तो क्या हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है, क्लियर है ये बात। सी पे आते हैं तो ये एलिमिनेट नहीं हो पाया, सी पे आते हैं, 4 और 70 को बदला गया है, ठीक है, इन दोनों को बदल दिया उसने और प्लस और डिवाइड को बदला गया है, वापस प्लस की जगह आपका डिवाइड आने वाला है, 20 और 6 में किसी को चेंज नहीं किया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ, वापस आपका क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा 70 दिखाई देगा, 70 के बाद आपको क्या दिखाई देगा मल्टीप्लाई, और क्या होने वाला है 70 मल्टीप्लाई, और आपको पता है 20 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, बिल्कुल 20 डिवाइडेड बाय आपका 6 हो जाएगा,
वापस आपको पता है इस इक्वेशन में वापस वैल्यू आपको किस में मिल जाएगी, पॉइंट में मिल जाएगी। ये भी हो गया कैंसिल, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ डिवीजन वाली चीज़ से एलिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड पे आए, वापस उसने 4 और 20 को बदला है और प्लस और मल्टीप्लाई को बदला है, इन दोनों को बदला तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ डिवीजन वाली चीज़ करनी है चेक। तो बताओ अगर डिवीजन वाली चीज़ आप चेक करोगे क्या मिलेगा, यहाँ से अगर आप क्या कर रहे हो 20 की जगह क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई आ जाएगा, ठीक है। पता है 20 की जगह 4 आ जाएगा, प्लस की जगह आपका मल्टीप्लाई आ रहा है और फिर क्या दिखेगा हमें 6 डिवाइडेड बाय 5, यही चीज़ तो होनी है। वापस वैल्यू पॉइंट में मिलेगी या नहीं, बिल्कुल मिलेगी। पूरी तरीके से डिवाइड होता है क्या 4 5 से या फिर 6 5 से, बिल्कुल नहीं होता, तो ये चीज़ भी कैंसिल हो गई। बी इज द राइट आंसर। पूरा चेक करने की हमें ज़रूरत नहीं है, समझ पाए। एलिमिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसे हल्के में ना लें कृपया, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, सबसे पहले आपको पता है अगर इसे कंप्लीट करोगे आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐसे कुछ चीज़ दिखेगी, ठीक है, तभी ये चीज़ें आपकी क्या होगी एक ऑर्डर में दिखाई देंगी, सिस्टमेटिक होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका एलिमिनेट क्या हो गया, सबसे पहले सी भी एलिमिनेट हो गया, आपको दिखाई दे रहा है या तो बी ऑप्शन सही होगा या तो डी। इन दोनों में भी अगर आप देखोगे तो क्या है, एक जगह तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्या दिखाई दे रहा है, देखो क्या यहाँ पे एकदम ही स्ट्रेट लाइन गई है, क्या स्ट्रेट लाइन गई है क्या, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल नहीं है, हल्का सा आपका कर्व है, ये कुछ इस तरीके से ये लाइन आपकी गई है जो कि आपको बिल्कुल बी में दिखाई दे, ठीक है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल इज द राइट आंसर। काफी क्लोज है ये आपका, पर किसका क्वेश्चन है ये आपका, फुल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। क्या दिख रहा है, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर ऑफ अ बॉय, एक लड़के की पिक्चर को पॉइंट करके श्रेया ने बोला, क्या बोला, सबसे पहले आप श्रेया से या तो कनेक्ट कर लो, श्रेया से आए कहाँ जाओगे डायरेक्टली, माई, श्रेया के कौन, माई फादर्स ओनली, मतलब श्रेया के फादर का इकलौता कौन, माई फादर्स ओनली सन, मेरे फादर के इकलौते बेटे का बेटा, ठीक है। ये कौन हो गया, ये हो गया आपका बॉय, यही तो हो गया आपका बॉय। फिर उसने बोला है ही इज द ओनली सन ऑफ द मैन हु इज फादर ऑफ, ठीक है। तो इसके पिता, इस बॉय के पिता वापस कौन हो गए, वो जो मैन गिवन है वो हो गया, ठीक है। उसने पूछा है आपसे हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू श्रेया, तो बताओ इस बॉय का श्रेया के साथ क्या रिश्ता है, तो क्लियरली आपको पता है कौन होगा इसका, श्रेया के जो भाई है उसका बेटा है, तो बिल्कुल नेफ्यू होगा, भतीजा होगा, ठीक है। सो बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल सिलॉजिज्म का फटाफट से कर दो इसे सॉल्व। ऑल पिन्स आर नीडल्स, सारे ही पिन्स आपके क्या हैं, नीडल्स हैं। आगे चलो, सब नीडल्स आर टेबल, कुछ जो नीडल है टेबल है, इन दोनों के बीच में गलती से भी रिश्ता ना बनाए। नो नीडल इज अ बिन, एक भी नीडल आपका क्या नहीं है, एक भी नीडल बिन नहीं है। क्या याद रखना है आपको, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो एक सेशन डला हुआ है उसे पूरा देख लें, ठीक है। नो टेबल इज बिन, एक भी टेबल बिन नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है, हो भी सकती है, संभावना है, डायरेक्टली नहीं बताया। नो नीडल इज बिन ये चीज आपको दी थी, ठीक है। सम पिन्स आर टेबल, कुछ जो पिन है टेबल है, बिल्कुल नहीं है, हो सकती है, संभावना है, पर डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तो क्या हो जाएगा, कोई भी कंक्लूजन इसमें से सही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल क्या बोला है इस पे, मिरर इमेज का सवाल है, मतलब अगर आप यहाँ पे मिरर रख दें तो एग्जैक्ट इमेज आपको क्या दिखेगी, क्या पता है, नियरेस्ट फर्स्ट, जो चीज़ पास में है वो पास में दिखेगी। सबसे पहले स्टार है, आपको स्टार दिखना चाहिए। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, परसेंटेज, हो गया गलत। यहाँ पे बिल्कुल स्टार दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चीज़ वापस गलत हो गई, इस दो जगह आपको स्टार दिखा। सेकेंड वापस दिख रहा है, अलग है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एंड दिख रहा है, और यहाँ पे ये एक शेप दिख रही है, इतना कंफर्म पता है इसी शेप का रिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। एंड तो सबसे लास्ट में है ना, जो दूर है चीज़ वो दूर ही दिखेगी, मैच करने नहीं बैठना कि एग्जैक्ट बनी है या नहीं बनी, वो सही ही बनी हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 6 लोग हैं आपके, ठीक है, आर सिटिंग इन 2 पैरेलल रोज, 2 पैरेलल रो में बैठे हैं, सच दिस 3 ऑफ देम इन 1 रो फेसिंग नॉर्थ, 3 लोग हैं नॉर्थ फेस कर रहे हैं, अदर 3 आर सिटिंग इन द सेकेंड रो फेसिंग साउथ, बाकी के जो 3 हैं वो साउथ फेस कर रहे हैं। उसने बताया नहीं है कौन नॉर्थ फेस कर रहा है कौन साउथ फेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पी इज फेसिंग साउथ, अब बताना शुरू किया उसने कि पी करता है साउथ में फेस, बनाते जाओ, कंफ्यूजन ना हो क्योंकि क्लियरली मेंशन नहीं है।
आगे बढ़े, उसने बोला यू सिट्स अपोजिट टू आर। यू अपोजिट बैठता है किसके? आर। हमें नॉर्थ साउथ नहीं पता, हमने सिर्फ इसे लिखा है, ठीक है। आर फेसेस द सेम डायरेक्शन एज पी। आर और पी सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। पी साउथ कर रहा था तो मतलब आर भी साउथ करेगा और आर फेस करेगा यू को, तो यू नॉर्थ ही फेस करेगा, ठीक है। फिर उसने बोला टी फेसेस नॉर्थ। टी कहाँ फेस करता है? अब उसने बता दिया आपको टी नॉर्थ में फेस करता है, ठीक है। बट इज नॉट सिटिंग अपोजिट टू टी। पर टी के अपोजिट नहीं बैठेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। फिर उसने बोला आपसे एस डज नॉट फेस साउथ। एस साउथ नहीं फेस करा, मतलब एस भी आपका कहाँ फेस करेगा? नॉर्थ फेस करेगा। इतना कंफर्म पता चल गया। उसने बोला था 3 लोग नॉर्थ कर रहे हैं, 3 साउथ, तो आपको पता है यू नॉर्थ कर रहा है, टी नॉर्थ कर रहा है, एस नॉर्थ कर रहा है फेस। फिर उसने आपसे क्लियरली क्या बोला था? आर किसको फेस करता है? यू को फेस करता है। अब बताओ, उसने आपसे क्या बोला था? टी पी को फेस नहीं करता। अब टी किसको फेस करेगा? एस को ही फेस करेगा। एक इंसान जो बच गया वो टी को फेस करेगा। उसने वही पूछा है, बताओ टी के अपोजिट कौन है? ऑप्शन के पास आ जाओ, एस टी आर क्यू। तो आपको पता है एस भी नहीं है, टी भी नहीं है, आर भी नहीं है, बिल्कुल क्यू आएगा यहाँ, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो हमेशा हो सकता है जब 8 लोग हों तो आप ऊपर से जाके ना ढूंढे, बिल्कुल क्या करो, ऑप्शन में आके एलिमिनेट करके खत्म करो उसे, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन हमें पता है 3 ही चेक करने हैं। अगला सवाल, अब ये वापस देखो, ये हो गया जब आपको एक किसी अल्फाबेट का कोड दिया जाता है तो वो एकदम होता है आपका डायरेक्ट इंडिकेशन। बताओ हमें जल्दी से आंसर बता दो। एन का कोड आपको 2 दे रखा है। एन की पोजीशन वैल्यू क्या होती है बताओ? एन की पोजीशन वैल्यू 14 होती है। कैसे पहुंचोगे 2 तक? जब डिवाइड करोगे कितने से? आपको पता है 14 को कितने से डिवाइड करोगे तो आपको 2 मिलेगा। 14 को डिवाइड करोगे 7 से, बिल्कुल 2 मिलेगा, ठीक है। 14 का आधा कितना हो गया? बिल्कुल 7 हो गया, ठीक है। फिर आपने देखा कॉ का कोड आपको दे रखा है KAW का, तो फटाफट से बताओ पोजीशन वैल्यू को ऐड भी करोगे आपको क्या मिलेगा? 11 + 1 कितना हो गया? 12। 12 प्लस कितना करना है? 23 ना मिलेगा, 35 मिलेगा। दिख कितना रहा है? 5 दिख रहा है। वापस 35 को डिवाइड किससे किया गया है? 7 से किया गया है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है? पोजीशन वैल्यू को जोड़ो और 7 से डिवाइड कर दो, वही आपको कोड दिखाई देना चाहिए। मैन का कोड उसने आपसे पूछा है, फटाफट से आपको पता है M13 A14, वापस 14 दिख रहा है। 14 2 ज़ा कितना हो गया? 28 हो गया। 28 को डिवाइड करोगे 7 से, 7 4 ज़ा 28 होता है, ठीक है। अगला सवाल, अब देखो फनी का कोड दे रखा है, क्या दे रखा है? ETTAL। 2 N दिख रहे हैं, 2 T दिख रहे हैं, क्या कुछ लॉजिक बन सकता है? चेक कर लें इसे फटाफट से। तो देखो फनी पोजीशन वैल्यू अगर हम डायरेक्टली लिखें, हमें क्या पता है? 6 21 14 14 और हमें दिखाई दिया 25। नीचे आए हम फटाफट से, ETTAL 5 20 20 5 20 20 1 12। क्या देखा आपने? वापस देखो, अगर आपको दिखे यहाँ 2 14 20 तक पहुंचोगे, +6 हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी गए तो दिखा 6 + 6 21 + 6 है। अब बोलोगे 1 कैसे मिल गया? 21 + 6 करके 21 + 6 करोगे 27 मिलेगा। 26 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? 27 को कैसे लिख सकते हो? अल्फाबेट तो 26 ही है। 26 + 1, तो वापस कहाँ पे आए? 26 तक खत्म हो गई सीरीज, वापस A से शुरू हुआ और वही A है, ठीक है, 1। फिर बताओ 14 + 6 दिखाई दिया 20 + 6 वापस 20, 25 + 6 कर लो डायरेक्टली, कितना मिल जाएगा? 31 मिल जाएगा। 26 प्लस कितना है? 5 है। 5 किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? बिल्कुल E की पोजीशन वैल्यू होती है, ठीक है, क्लियर है। तो अब बताओ फटाफट से आप क्या आ जाओ, थोड़ा सा आओ अपने ऑप्शंस के थ्रू। तो सबसे पहले या तो 19 प्लस कितना कर लो? +6 करना है। 19 + 6 हो जाएगा 25, ठीक है। तो स्टार्ट बिल्कुल Y से होगा, ये कैंसिल हो गया। फिर अब क्या करो, यहाँ पे देखो Y, फिर यहाँ YZ G F G R S Q, बिल्कुल यहाँ जो सेकेंड लास्ट अगर आप निकाल लो तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। एक ही बार में काम बन जाएगा, एक और ऑप्शन नहीं निकालना पड़ेगा। तो सेकेंड लास्ट कैसे निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। 12 + 6 कितना हो गया? 18 हो गया। किसकी पोजीशन वैल्यू होती है? R की पोजीशन वैल्यू होती है। कहाँ दिख रहा है? A में दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन आप डेफिनेटली करें। अगला सवाल, A team of researchers develops a new battery that uses graphene instead of traditional lithium. However, the battery's production
कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली हायर। ठीक है, अब उसने क्या बोला, जो भी आपके जो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स की जो एक टीम है, उसने एक नई बैटरी विकसित करी है जो पारंपरिक लिथियम के बजाय, मतलब वो लिथियम की जगह आपका क्या यूज़ कर रही है, वो आपकी ग्राफीन यूज़ कर रही है। ठीक है, हाउएवर द बैटरीज प्रोडक्शन कॉस्ट आर सिग्निफिकेंटली हायर, पर जो इसके कॉस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर हमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट इसके ज़्यादा हैं। पहला उसने कंक्लूजन बोला है द बैटरीज एनर्जी डेंसिटी विल इंक्रीज। अब देखो, ये को पर्सनली ये चीज़ थोड़ी सी लगी कि ये आपका इन्फ्रेंस में तो चल सकता था, बट डायरेक्टली वो निष्कर्ष बोल रहा है कि जो बैटरी की एनर्जी डेंसिटी है वो बढ़ेगी। ठीक है, तो ऐसा कहीं क्लियरली मेंशन्ड नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। थोड़ी सी एम्बिग्यूटी मुझे इस क्वेश्चन में भी लग रही है। सेकंड, उसने बोला बैटरी की जो लाइफ स्पेन है वो कम होगी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ओनली वन फॉलोज या फिर नीदर वाले चांसेस ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि इन्फ्रेंस भी नहीं है, ये कंक्लूजन है, निष्कर्ष है। बाकी जो आपको पेपर में दिया गया था वो था आपका ओनली वन फॉलोज। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा चेक करना आप। अगला सवाल, प्लस का मतलब उसने क्या बोला है, डॉटर है। माइनस का मतलब बोला है ब्रदर। परसेंटेज का मतलब है फादर। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। तो उसने बोला बताओ किससे पता चलेगा आई नीस है। सबसे पहले क्या करोगे, भतीजी की बात कर रहा है वो। प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब डॉटर है। माइनस का मतलब क्या है, ब्रदर है। परसेंटेज का मतलब फादर है। मल्टीप्लाई का मतलब सिस्टर है। एलिमिनेट अगर आप करो, आपको उसने बोला है आई भतीजी है, मतलब आई लड़की ही होगी। ठीक है, आई कहाँ कहाँ दिख रहा है उसे देखो पहले। आई लास्ट में दिखा, लास्ट में दिखा। हस्बैंड वाइफ का तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, डायरेक्ट है बहन, भाई, पिता या आपकी सिस्टर। ठीक है, बहन, बेटी, भाई या फिर पिता ही है। तो यहाँ पे जब डॉटर होगी, ठीक है, उसने बोल दिया एक्स डॉटर है, ये वो जो पहला इंसान है वो डॉटर होगा इसका। तो ये वाला इंसान हमें पता है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। सेम यहाँ पे भी जब बात भाई की होगी तो भाई भी हो सकता है, बहन भी। लास्ट में जो चीज़ आएगी वो आपकी इस तरीके से खत्म हो जाएगी। हमें एग्जैक्ट जेंडर नहीं पता तो उसे कैंसिल कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आई के पहले क्या दिखा, परसेंटेज, मल्टीप्लाई, सॉरी, मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। सी बहन है आई की, आई भाई भी हो सकता है, बहन भी। आई पता नहीं है कंफर्म कौन है। यहाँ पे भी आई लास्ट में, आई के पहले परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब क्या है, फादर, मतलब सी पिता है आई के। आई बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकती है, ये चीज़ भी हो गई कैंसिल। जब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक चेक करो, अगर वो आंसर है तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट आपका आंसर है। ठीक है, तो क्या दिखाई दे रहा है, आई के बाद है आपका मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब है सिस्टर। आई कौन है, बहन है सी की। सी के बाद आपको दिखाई दे रहा है माइनस। माइनस का मतलब है भाई, तो सी भाई है। किसका भाई है, एन का भाई है। उसके बाद लास्ट आपको देखो, उसने आई और जे के बीच में रिश्ता पूछा था, और एन कौन है, एन आपका पिता है, किसका, जे का। उसने क्या बोला था, आई नीस होनी चाहिए, पर यहाँ पे तो आई की जनरेशन ही जे के ऊपर है, तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो गई। तो डी आपका राइट आंसर है। डी को गलती से भी चेक करने नहीं बैठना। दैट्स अ रैप। यहाँ पे ये पेपर हमारा कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन।